ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार क्या कह रहे हैं अपने बच्चों से, और मीठे मीठे बच्चों से कह रहे हैं और भक्तों से भी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सभी लोग ध्यान से सुनो। शिव बाबा भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा, सब आत्माएं जो हैं वो बच्चे हैं भगवान की परम पिता की। तो आत्माओं से कह रहे हैं मीठे बच्चों, यह तुम्हें मालूम है ये सृष्टि का ड्रामा आदि अनादि और एक्यूरेट है। ये जो सृष्टि चक्र है, सृष्टि चक्र का ड्रामा ये बेहद का ड्रामा है और ये अनादि है और एक्यूरेट है। ये ड्रामा कभी भी ख़त्म नहीं होता है और इसमें कोई भी बदलाव भी नहीं होता है। इसलिए इस ड्रामा की जैसा होगा वैसा ही सामने आएगा। कहते भी हैं कि देखो जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पिक्चर पहले जन्म की बनी हुई है वही यहाँ पे रिलीज होती है, इसलिए अब जो बन रही है वो अगले में होगी। जिस तरीके से मूवी देखते हो, पहले की शूटिंग की गई है वो तो कट नहीं सकती, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन अगर देखना चाहो तो गलत या सही उसमें थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से मोबाइल पर निकाल सकते हो। लेकिन क्या है, लेकिन ये सृष्टि चक्र जो है, सृष्टि चक्र का ड्रामा जो है पहले ही रिपीट होता है और वो अविनाशी ड्रामा है, यानी अविनाशी कर्म है। जो भी हम पिछला करते हैं जन्म में, जो कुछ भी हमारा कर्म होता है वो हमें इस जन्म में मिलता है। तो इस जन्म में जो मिलता, अभी देखो एक बार सोचो मन से, अभी अभी सुख है, फिर बाद में इतना दुख हो जाता है, उसके बाद में फिर सुख हो जाता है, जो सोचता नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, इसका ना अंत है ना शुरुआत है। ये सृष्टि चक्र है, हूबहू ऐसे ही होता है। लेकिन एक चांस होता है सुधरने का सृष्टि चक्र में। वो कौन सा चक्र है? वो ये है कि ये संगम युग पर जो भी तुम बच्चे ज्ञान सुनते हो अपने भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार से, वो अविनाशी ज्ञान है। उस ज्ञान से तुमको समझ मिलती है, उसी ज्ञान से तुम धारण करते हो, उसी ज्ञान से तुम पवित्रता को धारण करते हो। तुम्हें सुख अपार मिलता है उसी समझ से, बुद्धि से। जब ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं, इसको रुद्र ज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। भगवान ने कहा इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो तुम अभी कर रहे हो ज्ञान के द्वारा, भगवान की श्रीमत के द्वारा, वो तुम्हारा धर्म बन रहा है। उसमें पाप की कोई दरकार नहीं। अगर पाप करोगे, ज्ञान नहीं सुनोगे, नॉलेज नहीं होगी और समझ नहीं होगी, तो तुमसे पाप भी होगा। क्योंकि अज्ञान जब अंधेरा होता है उसमें कुछ नहीं दिखता है, कान भी बहरे हो जाते हैं, सुन भी नहीं पाता अच्छी बात, मुख भी नरम हो जाता है, उसमें कोई मुख से मीठा भी नहीं बोल सकता। इसी तरीके से इस ड्रामा की रचना होती है। फिर भगवान परम पिता परमात्मा ने कहा, बच्चों ये आत्मा इस चोले में आकर सतयुग से कलयुग तक क्या बजाती है? पार्ट बजाती है। जिसको शूटिंग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शूटिंग की गई है पहले से, अब वो शूटिंग हट नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं परमपिता कि ये चोला, चोला यानी शरीर, इस शरीर में आत्मा प्रवेश होकर के ऐसा पार्ट बजाता है जो कि कोई भी उसमें निकाल नहीं सकते हो। फिर भगवान स्वयं कह रहे हैं, बच्चों बीज और झाड़ का ज्ञान तुम बुद्धिमान हो,
तुम बच्चों में बीज का भी झाड़ है और ज्ञान का भी झाड़ है। दूरादेशी बच्चों की बुद्धि में होता है। जब तुम दूर देश का परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो तुम बच्चे भी दूरादेशी बुद्धिमान होते हो। तुम्हारी भी बुद्धि बहुत तेज होती है। इसलिए बच्चों, तुम्हें यह चैतन्य नाटक है। इसमें बच्चों क्या नहीं बदला जा सकता? तो ध्यान से सुनो, भगवान कह रहे हैं इसमें एक भी एक्टर नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। कोई भी एक्टर बदल नहीं सकता। और उसमें उस वाली जो पिक्चर है, ड्रामा है, मूवी है, उसमें एक्टर बदला जा सकता है। अगर किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो दूसरा एक्टर ले लिया जाता है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चों, ये याद रखना, यात्रा और शब्द सिर्फ समझाने के लिए होते हैं। इनको समझाओ और खुद समझो। लेकिन वास्तव में याद की यात्रा है। ये किसकी? ये भगवान से मिलने की यात्रा है। बुद्धि में रहे, चलते फिरते रहो, खाते भी रहो और पीते भी रहो, लेकिन भगवान परम पिता परमात्मा की तुम आत्माओं, मीठे बच्चों को याद होनी चाहिए। यही पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी सेवा यही है। जब अपने को आत्मा भूल जाते हो तो शरीर के भान में, अहंकार में आकर के बहुत कुछ बोल जाते हो। इसीलिए भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि संकल्पों की बच्चों शक्ति जमा करने के लिए बाप को आपका संकल्प ही रहे। बाबा ने कहा संकल्पों की शक्ति जमा करने के लिए बाप और आप दोनों साथ हो। लेकिन बुद्धि को सदा ज्ञान में चिंतन लगाओगे, माया को भगाओगे। लेकिन फुर्सत के समय में एकांत में बैठकर चक्र और ड्रामा का विचार सागर मंथन करना है। वो कैसे करना है? तुम्हें हर आत्मा को साक्षी बनकर देखना है, यानी आत्मा आत्मा को देखना है। कोई भी पाठधारी बीच में नहीं जा सकता। भगवान ने कहा जो खेल बना बनाया है ड्रामा, वही रिपीट होता है। सतयुग में एक राज्य एक भाषा थी। तब कहते थे कि अब वही पुनः स्थापन हो रही है। एक भाषा, एक राज्य, एक बाप, एक ज्ञान होता था। सतयुग उसको कहते थे और होगा सतयुग। लेकिन पुरुषार्थ में बच्चों तुम्हें क्या करना है? जल्दी करना है, क्योंकि शरीर पर भरोसा नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, भगवान कह रहे हैं हर स्थिति में राजी रहने से राजयुक्त राजयोगी बनो। लेकिन 2 घड़ी की मधुर दृष्टि और बोल आत्मा की सृष्टि बदल सकते हैं और उनके कर्म भी बदल जाएंगे। सृष्टि मधुरता का वरदान साथ रखो जो भगवान स्वयं देते हैं। वहाँ उठकर स्नान आदि करके पैदल घूमो, बाबा को याद करो, यही सच्ची कमाई है। याद करते करते अपने कर्म करो कि भगवान हमारा साथी है, बेहद का भगवान हमारा पिता है। हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा का घर, मेरे सत्य बाप का घर कहाँ है? परम धाम में है। और हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। इसलिए इस तरीके से याद करो। मीठे बच्चे, बाबा ने कहा इस बेहद नाटक में तुम बहुत अच्छे और ऊंचे एक्टर हो। लेकिन यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। प्रश्न में भगवान ये भी कह रहे हैं कि बच्चों, बुद्धिमान जो बच्चे होते हैं, दूर देश के रहने वाले बच्चे किस गुह राज को समझ सकते हैं? ऐसा कौन सा राज होता है जो दूर देशी बच्चे ही समझ सकते? तुम ही बच्चे जो भगवान के बने होते, भगवान का ज्ञान सुनते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते, अपने बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वही समझ सकते हैं और राज को समझ सकते हैं। उत्तर में बाबा कह रहे हैं बच्चों, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह राज्य है, बहुत ही विशेष राज्य है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। जैसे बीज और झाड़ का सारा ज्ञान
तुम्हारी बुद्धि में रहता है। लेकिन तुम जानते हो इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी जो है वह एक्टर ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है। चोला माने शरीर। इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना होता है। भगवान कह रहे हैं कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। ये भी कह रहे हैं कि तूने रात बच्चों रात है गवाई, रात में सोते हो, दिन में खाते हो, कम से कम अब तो मौका निकालो। अभी नहीं तो कभी नहीं भगवान को याद करो। याद करते करते सारा कर्म करना है। अब इसमें कोई अच्छा राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, लेकिन जब दुख आता है, दुख को भी आना है, जरूर दुख होता है, तब तो सुख देने के लिए अपने भगवान यानी बाप को आना पड़ता है बच्चों के पास। बच्चों का दुख कोई भी बाप पिता नहीं सहन कर सकता, न माता सहन कर सकती। बाप को तो आना ही पड़ता है बच्चों के पास। मीठे मीठे बच्चों को बहुत मालूम है, अच्छी रीत से मालूम है। अभी तुम सुखधाम जाने के लिए पढ़ रहे हो। सुख धाम और शांति धाम पहले, फिर मुक्ति धाम होता, जीवन मुक्ति होती है। भगवान कह रहे हैं पिछाड़ी में तुम क्या सीखोगे। बड़े बड़े मनुष्य तो कुछ सीख नहीं पाते। भगवान ने कहा अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके तुम्हें बहुत सत्व प्रधान बनना है, तुम्हें बहुत दुख से सुखी बनना है। सत्व प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। सत्व प्रधान माने सत्ययुग। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में बच्चों नई दुनिया नए धर्म के लिए नई नॉलेज है, इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर का कोई भरोसा थोड़ी है। आज मौत कल बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे हॉट फेल हो जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, योग युक्त बनो, भगवान की याद करते करते कर्म करो। अभी से ही आदत डालो, तब प्राण तन से निकले तो तुम्हारा पुण्य जमा होगा और तुम अच्छे सतयुगी वैकुंठ के वासी बनोगे। इसलिए भगवान ने कहा मेरे मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग। धारणा में बाबा ने कहा बुद्धि को अपनी ज्ञान चिंतन में विजय रखने की आदत डालनी है। विचार सागर मंथन करना है, बाप को याद कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीत समझना है। सभी पाठधारियों को साक्षी होकर देखना है कौन क्या कर रहा है, बस बोलना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा बच्चों मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है बच्चों जो कड़वी धरनी को भी मधुर यानी मीठा बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर भी कर दोगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की दृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। फिर भगवान ने कहा बच्चों और भक्तों इसलिए मधुरता का वरदान सदा तुम्हें साथ में रखना है। सदा तुम्हें मीठा रहना है, घर गृहस्थ में रहकर सर्व को मीठा बनाना है। निंदा चुगली कोई भी नहीं करनी है। अपने घर गृहस्थ में रह कर के भगवान की याद करना है। ऐसा नहीं कि बाहर तुमको घूमने जाना है, पैसे लगने हैं, घर बैठे हर चीज कर सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त भी तुम बन जाओगे। इशारे अव्यक्त बाबा कहते हैं शक्ति जमा करो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं बच्चों तुम्हारे, बस एक बाप यानी भगवान परम पिता आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प तुम्हें रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती तुम्हारी है। फिर तुम बच्चे योग पावरफुल हो जाते हो। इसके लिए भगवान कहते हैं सामने
समाने व समेटने की शक्ति को तुम्हें धारण करना है। आजकल समाने और समेटने की शक्ति को बहुत जरूरी होनी चाहिए। फिर भगवान ने कहा, संकल्पों पर फुल ब्रेक लगाओ। कोई भी ज्यादा संकल्प ना उठाओ, जो उठाओ श्रेष्ठ उठाओ। ढीला नहीं होना है। अगर 1 सेकंड भी तुम ढीला हुए तो तुम्हारे संकल्प क्या होंगे? तुम्हारे संकल्प भी अधूरे रह जाएंगे। इसलिए बच्चों, भगवान को याद करते करते राजयोगी कर्मयोगी बनना है और अपने कर्मों को अच्छी तरीके से धारणा करके, पवित्रता धारण करके आगे बढ़ना है। जीवन में खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। ओम शांति।